जय महाकाल। आप सभी को महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से माघ गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी महारानी कालिका के चरणों में ये विनती है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हों। आपके परिवार पे या आपके जीवन पे या व्यापार में, कारोबार में यदि कोई संकट हो तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो, आपको उत्तम स्वास्थ्य मिले, यही मेरी मंगल कामना है। आज का विषय बहुत जल्दी में इस वीडियो को बना के मैं इस वजह से पोस्ट कर रहा हूँ कि आज से माघ मास के गुप्त नवरात्र शुरू हुए हैं और मैंने कई अपने मित्रों को देखा, कई लोगों को देखा कि जी कोई घट पूजन का स्थापना का कोई समय बता रहा है, कोई पहली देवी के बारे में बता रहा है कि आज माँ शैलपुत्री का पूजन करना है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है। तो थोड़ा सा बात को और मैं सरल करता हूँ आपके लिए। देखिए, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि नवरात्र होते क्या हैं। बेसिकली आम भाषा में यदि हम लोग समझें तो जब मौसम चेंज होता है, हमारे यहाँ भारत में ऋतुएं चेंज होती हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से फागुन, उसके बाद बरसात, इस तरीके से मौसम चेंज होता है। शायद ऑर्डर मेरा बोलने का गलत हो, लेकिन मौसम चेंज होता है। तो ये 4 बार होता है हर साल में। ये मैं साल अंग्रेजी साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का नहीं कह रहा। ये हमारा जो नवरात्रों से साल, हमारा वासंतिक नवरात्रों से शुरू होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने लोगों ने ये देखा, समझा कि इस वक्त ज़्यादातर लोगों की तबीयत ख़राब होती है। आपने देखा होगा इस वक्त तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से कितनी खांसी हो रही है, लोगों को सूखी खांसी चल रही है, परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे जब मौसम चेंज होता है तो हमारा शरीर उसको चेंज को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा खान पान जैसे पहले लोगों का था उस तरीके का अब रहा नहीं। तो वो मौसम के हिसाब से हमारा शरीर उसको संभाल नहीं पाता और तबीयत ख़राब होती है। इस वक्त आहार विहार, मतलब खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि इस वक्त देवी का पूजन होना चाहिए। तो ये 4 नवरात्रे माता की पूजा के निमित्त शुद्ध समय देखकर इन नवरात्रों के बारे में विचार किया गया और इनको नवरात्र माँ की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया कि लोग इसमें आहार विहार नियम संयम से रखेंगे और वो मौसम के प्रकोप से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ में महारानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि हम जानते ही हैं, समझते हैं कि आदि शक्ति की पूजा करने के लिए हर समय शुभ है। आप दिन में भी कर सकते हैं, माँ की पूजा रात को भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इन नवरात्रों में पूजा करने का विशेष फल ऋषि मुनियों ने अलग अलग कारणों से बताया। ये 2 जो नवरात्रे हैं, माघ और आषाढ़ के, इन्हें गुप्त कहा गया, और अश्विन और चैत्र के नवरात्रों को सात्विक या सिद्ध नवरात्र कहा गया। अश्विन चैत्र हमारी आम भाषा में जिस वक्त अभी जैसे नवरात्रे आएंगे, तो ये जो अब नवरात्रे आएंगे इसके बाद में, जो हमारे मार्च अप्रैल में होते हैं, और इसके बाद जो दूसरे वाले नवरात्रे हैं अश्विन के, जिस वक्त हल्की सी ठंड हो जाती है, जिसमें रामलीला वगैरह होती हैं, तो ये जो ये मास है ये हो गया सिद्ध या सात्विक। और माघ और आषाढ़ के जो नवरात्रे हैं इन्हें बोला गया गुप्त नवरात्रे। इन्हें गुप्त क्यों बोला गया? क्योंकि आप इस बात को समझें, आज हर एक कोई YouTube के ऊपर इन सब चीज़ों पे ज्ञान देना शुरू कर रहा है। मैं बात स्पष्ट करता हूँ। ये जो सिद्ध नवरात्रे हैं, सात्विक नवरात्रे हैं अश्विन और चैत्र के, इसमें माता आदिशक्ति के, माता पार्वती के जो नव दुर्गा के रूप हैं, जो कि माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि स्वरूप हैं, इनकी पूजा, इनका नियम किया जाता है। और जो दूसरे जो ये गुप्त नवरात्र हैं,
माघ और आषाढ़ के, इसमें माता आदिशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूप की पूजा की जाती है। ये पूजा तांत्रिक रूप में की जाती है। तो आप इस बात को समझें कि वो जो नवरात्रे हैं, वसंतिक चैत्र और अश्विन के ये जो नवरात्रे हैं, ये गृहस्थों के लिए बने हुए हैं, जिसमें नवरात्रों में हम लोग जोत जगा कर कलश पूजन करके हम लोग माँ का नियम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। और ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा तांत्रिक रूप में उत्तम गुरु की शरण में बैठकर बड़ी बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए विशेष रूप से माता बगलामुखी का पूजन, इसमें हवन किया जाता है। तो इसका विशेष महत्व है। इस महत्व को कृपा करके मेरी समस्त गुणीजनों से प्रार्थना है कि इसको नवरात्रों की तरीके से कृपया करके ज्ञान देना ना शुरू करें कि आज आप कलश स्थापना कीजिए, आज पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी का दिन है। ये 10 महाविद्याओं के दिन हैं ये भी माँ का स्वरूप, लेकिन इनको गुप्त रखना था, इसलिए इनको गुप्त कहा गया। इनको प्रकट नवरात्र, सिद्ध नवरात्र नहीं कहा गया। हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है। अब यहाँ तक तो मैंने ये बात आप लोगों को स्पष्ट कर दी। दूसरा, क्या हम साधारण गृहस्थ लोग इन नवरात्रों में माँ की पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सरल साधारण सा नियम बता रहा हूँ। बड़ी से बड़ी विपत्ति इससे आपकी दूर होगी। आप संध्या काल का, जो शाम का जो वक्त होता है, जिसको गोधूली वेला कहते हैं, उस वक्त ज्योत जागृत कीजिए। ज्योत जागृत करने के बाद आप माता आदिशक्ति का ध्यान कीजिए, महारानी कालका का ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान करें कि 10 महाविद्याओं में भी पहली जो महाविद्या है महाकाली हैं, और नवदुर्गा में भी जो 7वीं देवी हैं, 7वीं नवदुर्गा हैं, वो भी महाकाली है। महाकाली हर जगह मौजूद है, क्योंकि काली के बिना शक्ति की पूजा असंभव है। काली ही मूल है, काली ही आदि शक्ति है। तो महारानी कालका का ध्यान करें और नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, दोबारा सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का कम से कम 10 बार जाप आप करके माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं के इन स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 10 महाविद्या बहुत उग्र स्वरूप हैं माँ के। इनकी सिद्धि, इनकी पूजा करना आसान नहीं है। यदि आप इनकी साधना, कोई बहुत बड़ी परेशानी है उसको दूर करने के लिए आप करना चाहते हैं, तो किसी उत्तम गुरु की शरण लीजिए, वो आपको रास्ता ज़रूर बताएंगे। लेकिन गलत बातों में ना आके कि आज हम कलश स्थापना कर लें, नवरात्रि शुरू हो गए हैं। बिल्कुल नवरात्रि शुरू हो गए हैं, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि हैं। आप माता की जोत जगाएं, संभव हो तो गाय के देसी घी की जोत जगाएं। वो ना संभव हो, जैसा आपका समर्थ हो, आप सरसों के तेल की जोत को जगा सकते हैं, नारियल के तेल की जोत को जगा सकते हैं, और तिल के तेल की जोत को जगा सकते हैं। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उस प्रकार से आप जोत को जगाएं और माता को लौंग और इलायची का बताशे पे रखकर माँ को भोग अर्पित करें। मेरा पूर्ण विश्वास है माता आदिशक्ति, पराम्बिका, महामाया आपके समस्त कष्टों को दूर करेगी। माँ से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि माँ, हम तेरी पूजा, तेरी विधि, तेरा नियम कुछ नहीं जानते। हम इन गुप्त नवरात्रों में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, और माँ हमारी इस परेशानी को दूर करो। यदि माँ की कृपा से कोई परेशानी नहीं है तो माँ का शुक्रिया अदा करो कि हे माँ, हमारी तेरी कृपा से जीवन हर प्रकार से परिपूर्ण है। छोटी मोटी परेशानियां जो चल रही हैं उनको भी आप दूर करो। माँ, बच्चों के सर पे हाथ रखो।
सिर्फ माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरी बात पुनश्च समझें कि ये गुप्त नवरात्र है महाराज। गुप्त नवरात्रों में माता आदिशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूप की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इसमें नवदुर्गा की पूजा नहीं की जाती। आप माँ के पूजन के नियम का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 10 महाविद्या माँ के उग्र स्वरूप हैं। इसमें कुछ एक स्वरूप सौम्य भी हैं, कुछ उग्र भी हैं, कुछ उग्र सौम्य दोनों हैं। इस विषय में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी एक पुस्तक, जिसमें कि मैंने इन 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत डिटेल से हिंदी के अंदर वर्णन किया है, लिखा है। माँ की कृपा से मुझ बालक पर ये माँ का आशीर्वाद हुआ, तो ये किताब भी बहुत जल्दी अभी प्रिंटिंग में है। बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने ये किताब 10 महाविद्या की तकरीबन 1000-1200 पेज की पुस्तक है, ये भी आ जाएगी। और इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में माँ की कृपा आप पे बनी रहे। नवाण मंत्र जो मैंने कहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यै विच्चे, ये मंत्र यदि आपको बोलने में कोई कठिनाई हो तो मैं यहाँ पर YouTube का अपना लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे इस मंत्र को मैंने 108 बार आप लोगों की सुविधा के लिए पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है, आप उसको भी चला सकते हैं। माँ की कृपा आप पे बने रहे। प्रैक्टिकल पंडित में ऐसे ही विषयों के ऊपर हम शीघ्र दोबारा से फिर मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके आगे रख सकूँ। थोड़ा सा पीछे मौसम ऐसे ही चल रहा था, आप जानते ही हैं, तो जैसे सबका स्वास्थ्य डिस्टर्ब चल रहा था, वैसे मेरे साथ भी समस्या थी। जीवन है, लेकिन महारानी की बहुत कृपा है, माँ का बहुत आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद, माँ की कृपा आप पे बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से आप सभी भक्तों को जय महाकाल।